हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हूँ। ये रात का वक्त था, जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो वहाँ में सहरी के वक्त पूरा हवा चल रही थी, तो समझ में आ रहा था कि बारिश होने वाली। तो यहाँ में पूरा फुल बारिश हो रही है और हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही ठंडा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद सहरी का वक्त हो गया, तो मैं सहरी बनाने किचन में आ गए। और सहरी में हम लोग बहुत लाइट खाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग्स में बोला था। तो ये पापा के लिए मैंने एक सफ़ेद रोटी बना दिया। और आज मेरे को मन कर रहा था स्टफ़ पराठा कुछ खाने के लिए, डेली ब्रेड ऑमलेट केक वगैरह से। तो आज मैंने बनाया स्टफ़ पराठा। और ये मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है केलॉग्स। ये एक रोटी के बराबर होता है, तो कोई हार्म नहीं होता है, तो हम लोग दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपना पराठा भी सेक लिया है और इसे हम लोग मिल के खाएँगे, क्योंकि सहरी बहुत ही लाइट खाते हैं हम लोग। और ये मेरे सिस्टर का चोकोज़ रेडी, मेरा पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद मैं जाऊंगी, पापा को उठा देती हूँ। मेरा ये ड्यूटी रहता है, पापा मम्मी को उठा देती हूँ। पहले वो लोग अपना मेडिसिन ले लेते, थोड़ा देर के बाद फिर मैं उन लोग को अपना सहरी सर्व कर देती हूँ। तो मेरा पराठा ये देखिए, चीज़ पराठा आलू स्टफ़ पराठा मेरा रेडी हो गया। ये मैं पापा को पहले दे आती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी। और सहरी में ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, तो इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं करवाते हैं। और हम लोग सब मिल के सहरी कर रहे हैं। और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपसे ज़ोहर में मिलूँगी। तो अभी मैंने सहरी कर लिया है और अज़ान दे रहा था, तो मैंने फटाफट बर्तन भी धो लिया, चना वगैरह सब भिगो लिया। और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के मैं आपसे फिर मिलती हूँ ज़ोहर में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड अलविदा। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये आखिरी जुम्मा है रमज़ान का और ये मैं नमाज़ पढ़ के ये मेरा आज का लुक। तो जैसे कि मेरे को फ़ोन आया, अभी मतलब शॉपिंग करने आ रही थी विद फैमिली। तो मैं फटाफट इफ़्तार बनाने रेडी हो मन लग गई, मैं मेरे सिस्टर सब कोई, क्योंकि वो लोग आ रहे थे तो लेट से बताया। और तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती, डायरेक्ट फटाफट सारा इफ़्तारी, मेहमान आते हैं तो आपको शूट करने का वक्त नहीं मिलता है। ये मेरा इफ़्तारी पूरा अच्छा से सज गया है, मैंने दस्तरखान में बिछा दिया। ये मेरी सिस्टर की बेटी जो कि बहुत ही शरारती है। और यहाँ में जेंट्स लोग का मैंने इफ़्तार लगा दिया। और ये यहाँ पे अंदर में हम लोग वुमेंस लोग करते हैं, हम लोग लेडीज़ लोग। और मैंने असर का नमाज़ भी पढ़ लिया था। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये देखिए किचन में कितना मैसी हो रखा है, सब कोई लगा हुआ है। रोटी मुझसे बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं बाकी काम कर लेती हूँ। ये मेरा जो ड्यूटी है मैं कर ली हूँ। मैंने सारा दस्तरखान बिछा दिया है, इफ़्तारी लगा दिया है। यहाँ में मेरा भाई और ये मेरे जीजू आ रहे हैं मेरे लिए स्वीट और दही मेरे पापा के लिए। तो हम लोग इफ़्तार के बाद इसे खाएँगे। जब आप ही अपनी शादी हो जाने के बाद जब आती है घर में, बहुत ही रौनक लगता है। ये देखिए मेरी सिस्टर की बेटी रोज़ा थी, तो उसको अज़ान से कुछ वक्त पहले उसको पूरा रोज़ा लग गया था, मतलब कब अज़ान देगा। तो हम लोग उसी को फुसला रहे थे। और उसको रोज़ा से पहले उसको चाहिए था चॉकलेट, मतलब आइसक्रीम का वो दीवाना है। आइसक्रीम दे दे तो हो गया, और दे भी नहीं रहते क्योंकि वो पटाख से खा देगी तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। बस अज़ान का कुछ ही टाइम था, उसको सब्र दे रही थी। ये रहा, हम लोग अभी इफ़्तारी खोल रहे हैं, मतलब रोज़ा खोल रहे हैं। शी इज़ वेरी क्यूट एंड समटाइम वेरी अनोइंग। माशाल्लाह से वो अभी 5 साल की है, तो उसने इस बार 5 रोज़ा बहुत ही अपने मम्मी अपने दादा दादी को परेशान करते हुए रखा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग सब ने इफ़्तार कर लिया है। अज़ान देने के बाद हम लोग रोज़ा खोलने के बाद फिर मगरिब का वक्त नहीं होता, तो फटाफट हम लोग नमाज़ पढ़ लेते, उसके बाद फिर दोबारा से खाएंगे, मतलब मगरिब में वक्त नहीं होता है। और उसके बाद ये देखिए मेरी सिस्टर की बेटी को, मतलब उसको कुछ भी नहीं खाना है, रोज़ा खोल के उसका फेवरेट आइसक्रीम उसको मिल गया है। और जगह थोड़ा कम है लेडीज़ लोग का, तो हम लोग बारी बारी नमाज़ पढ़ लिए हैं। इस तरह ही मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद ही लगा मैंने चाय बना दिया, क्योंकि मेरे जो सिस्टर के ससुराल वाले हैं वो लोग चाय लवर से, तब मतलब इफ़्तार खोलने से पहले उन लोगों को चाय चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ मैं आप ही जो शॉपिंग कर रही थी वो दिखा रही थी। उसके बाद जो अब आप ही जाने लगी है, ये पापा और मेरे जो जीजू हैं सबको चले गए। इसके बाद इशा और तरावी। उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ सहरी में। सहरी में मैंने आज बाखर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो 2-3 दिनों से तो मैं बाखर खाने ही मेरा फेवरेट हो रहा है सहरी में। शॉर्टकट
कुछ मुझे बनाना नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग बाखर खानी थोड़ा सा खा लें और मिल्क। और हम लोग का सहरी, आज का सहरी यही है। हम लोग सब मिल के बहनें बैठ के खा लेते, पापा को आप अलग से दे देते हैं। और सिबलिंग रहने का ये एक बहुत मज़े की बात है। यहाँ में ये देखें, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, यहाँ में वो मेरी छोटी सी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुरापाती कर रही थी, बहुत ही शैतान हो गई है थोड़ा सा, बहुत ही मस्ती कर रही थी। और यही सब जो पल है हमेशा याद रहते हैं, तो इट्स वेरी फ़नी। और उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के मैं कुरान शरीफ तिलावत डेली का जैसा मेरा रूटीन है वह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए, तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ ज़ोहर में। हेलो गाइस, जोहर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ सीधा इफ़्तारी बनाने के लिए। और आज इफ़्तारी में था स्पेशल मोहब्बत शरबत, दिल्ली स्पेशल मोहब्बत शरबत। और मेरा प्रिपरेशन हो गया इफ़्तारी का ऑलमोस्ट। ये शरबत बन रहा था सिया सीड के साथ, और आज और एक स्पेशल बन रहा था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इटालियन डिश है मोहब्बत शरबत के बाद। अनदर डिश है चिकन सॉस, मतलब वाइट चिकन सॉस पास्ता, जो कि सबका फेवरेट है हमारे घर में। तो मेरी छोटी सिस्टर की फरमाइश से, क्योंकि वो रोज़ा है तो उसका फरमाइश है, तो उसे पूरा करना पड़ता है। तो वाइट सॉस चिकन पास्ता हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हम लोग बेक करते हैं ओवन में, उसके बाद रेडी टू ईट। और हम लोग इसे बेक करने के बाद मैं चली गई छत के ऊपर कपड़ा उतारने। और मौसम माशाल्लाह से बहुत ही सुंदर, पूरा हवा चल रही थी, धूप का तो नाम ही नहीं था। और इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे आसाम में बहुत ही रहम है अल्लाह का, ज़्यादा धूप नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए, अज़ान का वक्त हो गया तो मैं नीचे आ गई थी और मैंने सारा दस्तरखान लगा दिया, इफ़्तार रेडी हो गया मेरा। अभी अज़ान होने वाली है, तो मैं इफ़्तारी खोल के आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, मैं आपसे मिल रही हूँ रात की तकरीबन 2 बजने वाला है। और हम लोग लैलातुल क़द्र की नमाज़, तहज्जुद नमाज़ हम लोग सब पढ़ रहे, क्योंकि 21 रोज़ा से पूरा 30 रोज़ा पढ़ना होता है। किस वक्त होता है लैलातुल क़द्र वो हमें किसी को मालूम नहीं, तो 21 रोज़ा से आप लोग इबादत करें और 30 रोज़ा तक माशाल्लाह से। और सहरी के बाद मैं डायरेक्ट फ़जर के नमाज़ में आपसे मिल रही हूँ। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद मैं कुरान शरीफ तिलावत करती हूँ। एज़ यू नो, मेरा रेगुलर जो काम है फ़जर की नमाज़ में कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। आज 26 रोज़ा है, तो मेरा कुरान शरीफ आज ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फ़जर हो गया हमारे यहाँ। फ़जर आपके 4 बजे से पहले हो जाता है, क्योंकि सहरी का वक्त 3:30 से पहले हम लोग का ख़त्म हो जाता है। और नमाज वमाज पढ़ने के बाद फ़जर हमारी हो गई है। सुबह ऑलमोस्ट अभी सुबह होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया और बारिश हो रही है। अब मैं जाती हूँ आराम से, इत्मीनान से सोती हूँ। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहूँ। माशाल्लाह से सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त हवा चल रही है। तो सुबह सुबह का थोड़ा हवा भी खाना चाहिए, क्योंकि जो मैं रमज़ान में ही खाती हूँ, उसके बाद तो मैं सुबह पता नहीं मेरा सुबह कब होएगा इंशाअल्लाह से।